ढोल दमोह उत्तराखंड संस्कृति और परंपराओं की गहरी जड़ें हैं जो कि वैज्ञानिक है, परंतु आज के नौजवान इन परंपराओं को भुलाने से लगे हैं। तो आज की चर्चा इसी पर आपके साथ रहेगी। नमस्कार, मैं प्रशांत बडोला आपका स्वागत करता हूं अपने प्रशांत गढ़वाली चैनल में। ढोल दमोह उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है। इसके बिना पूजा पाठ, शादी ब्याह, मांगलिक कार्य पूरे नहीं होते। उत्तराखंड का ये पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमोह, जो इसके जानकार होते हैं उन्हें औजी कहते हैं। औजी का शाब्दिक अर्थ हुआ शिव भक्त। माना जाता है ढोल दमोह का एक मौखिक ग्रंथ है जिसे ढोल सागर के नाम से या कुमाऊं में विजय सागर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है ढोल सागर में ताल संबंधी ये ग्रंथ है जिसमें ढोल दमोह के तालों के बारे में भी बताया गया है। ढोल सागर के तो जनक हैं उसे नाथ पंथ, कई विद्वान नाथ पंथ के मानते हैं, जो 7वीं से 12वीं सदी के बीच है। ढोल सागर पर विज्ञान भैरव का भी प्रभाव पड़ता है। इनमें प्रथम 24 श्लोक में शिव पार्वती के वार्तालाप हैं और उसके बाद ताल संबंधी हैं। तो विद्वान इनको पढ़ पाए हैं। कई विद्वान मानते हैं कि इसमें गढ़वाल में 18 और कुमाऊं में 16 ताल मिलती हैं। तो कई विद्वान ढोल सागर में 39 ढोल के और दमोह के 3 ताल मानते हैं और कुछ विद्वान 84 ताल बताते हैं। 84 से संबंध इसका होगा। जनश्रुतियों की माने तो देव पूजन के बीच जो चावल कूटा जाता था, यानी धान कूटता था, तो तब 84 बजाई जाती थी। 84 अलग अलग तालों पर 84 घाण, उखल के सामने वाले अनाज की मात्रा। तो सट्टी जब कूटा जाता था, यानी एक ताल पर एक घाण सट्टी। ढोल सागर गढ़वाल कुमाऊं का दर्शन शास्त्र भी इसे कह सकते हैं। अलौकिक ज्ञान जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर जागर के जरिए देवताओं से वार्तालाप। ऋषि मुनियों की तपस्थली इस देवभूमि में ऐसा मौखिक काव्य शास्त्र जो सदियों पुरानी थाती के रूप में उत्तराखंड में रचा बसा है। इस विधा में विद्वान लोग देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं और इसमें गढ़वाल में नागराज, नरसिंह, कौरेल, नरंकार, विधवा, भासर, पांडव, नरंकार, वीर भड़ों की गाथाएं जागर के जरिए 18 तालों में गाई जाती हैं। तो वहीं कुमाऊं में देव स्तुति वंदना के बाद अनियारी व उजियारी देवी, जिया रानी, कत्यूर, गोलजू, नरसिंह, गंगनाथ, हरजू, नरंकार, लाखुड़ आदि लोक देवताओं के साथ कौरव, पांडव, हरबौर, कलबिष्ट, वीर गाथा, श्रवण की मातृभक्ति और राजुला मालुशाही की प्रेम गाथा सहित 16 तालों का वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है। और अलकनंदा व मंदाकिनी घाटी के बीच नागपुर पट्टी में 18 ताल की नौबत बजाई जाती है। उखी मठ के वरिष्ठ लोक कलाकार मोलूदास जी इस कला में महारत हासिल थी। वे चारों पहर पंच केदार में से एक तुंगनाथ में इन नौबत को बजाकर उत्तराखंड लोक विधा को जिंदा रखते थे। वर्तमान में राष्ट्रपति पुरस्कृत उत्तम दास जी, प्रीतम भरतवाण जी एवं अन्य कलाकार काफी इस विधा को बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार आप ढोलक में एक पैटर्न देखते होंगे, जैसे कहरवा ताल को घेगे घेगे नाती धीताती, घेगे नाती धीताती। तबले में आप देखेंगे धागे नाती ना का धीना, धागे नाती ना का धीना, धा तिरकिट ता तिरकिट। उसी प्रकार ढोल दमोह में, ढोल सागर में इसकी विस्तृत चर्चा है। एक मांगल या शुरुआती ताल के बारे में, गणेश ताल के बारे में आपको बता रहे हैं उत्तम दास जी। ढोल दमोह पर राजनीतिक गढ़वाल में एक प्रयोग किया गया था कि जब एक गढ़ पे कोई हमला होता था तो एक गढ़ का राजा मदद मांगने के लिए दूसरे गढ़ के राजा से इस ढोल दमोह में विद्वान आदमियों को बुला करके, बजा करके संदेश पहुंचाया जाता था। यानी संदेश का काम, सिग्नल का काम ये ढोल दमोह ने काफी वैज्ञानिक तकनीकी की है। इसका प्रयोग हम आज भी कर सकते हैं। इस ढोल सागर पर चर्चा की अनंत सीमा है, इसका ज्ञान अनंत है, इसमें खोजबीन चल रही है विद्वानों के द्वारा। आशा करता हूं मेरे द्वारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कुछ त्रुटियां रही उसके लिए क्षम्यताम। नमस्कार, धन्यवाद।